हेलो फ्रेंड्स, इजी लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। त्रिशा सक्सेना। और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरे नर्वस टिश्यू के बारे में और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर अब मेरे इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, तो आपको क्या दिख रहा है? एक ह्यूमन बींग है और उसके सर में ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है ना। और उस दिमाग के नीचे एक लंबी सी जो फाइबर निकल रही है और एक लंबी सी जो आपको नसों का एक ग्रुप दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं हमारे शरीर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक स्कूल में कंट्रोल करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कि किस टीचर ने कितना पढ़ाया, कौन से स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उसकी रिपोर्ट कैसी है, और स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसको पनिश करना है, किसको रिवार्ड करना है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जैसे स्कूल में होती हैं, ऐसे हमारे शरीर को आप एक स्कूल की तरह इमेजिन करिए जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पर उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा ब्रेन है। और उसका जो पीए है, जैसे हर प्रिंसिपल के साथ एक वाइस प्रिंसिपल होती है, ऐसे यहाँ पे ब्रेन के साथ एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे जो भी सिग्नल्स जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर में, हमारे लिम्ब्स तक, अप टू आवर फिंगर्स एंड टोज तक जाती हैं और हर एक सेल, ऑर्गन, टिश्यू सबको कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है इसमें दो टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं न्यूरॉन्स, और जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। नर्व सेल्स जो होते हैं या जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे नर्वस टिश्यू का, है ना। और ये जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी इसी के स्ट्रक्चर से, है ना, आगे का बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हमारे हमारे नर्व फाइबर्स बनते हैं। और इसी के फंक्शन करने से जो हायर यूनिट है जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व फाइबर्स, वो काम करते हैं। और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होती है। ह्यूमन बींग्स में हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स बनती हैं, है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होती है, जो बाहर की लेयर होती है, उससे हमारा नर्वस टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़े होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, सेल्स जो है लार्जर सेल्स हैं, है ना, कंडक्टिंग सेल्स हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इनका जो नंबर है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स बहुत कम होता है ना। और न्यूरोग्लियल्स की बात करें तो इन्हें पैकेजिंग मटेरियल कहा जाता है। पैकेजिंग मटेरियल का मतलब होता है जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है ना, ना कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक अच्छा सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो पैकिंग मटेरियल मतलब जो भी खाली जगह होती है जो बच जाती है उसमें, जैसे कि हम खाली जगह में कई बार रुई, कागज़ या कुछ भर देते हैं ना पैकिंग के टाइम पे, ऐसे ही हमारे शरीर में न्यूरोग्लियल सेल्स एक पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। प्लस इनमें कुछ अदर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करना हुआ, या सपोर्ट करना हुआ, या फिर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप से इनके अदर फंक्शंस भी हैं और ये पैकिंग मटेरियल हैं। और ये हमारे ग्रे मैटर, वाइट मैटर दोनों में पाए जाते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं और ये कंडक्टिंग नहीं होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इनका कोई काम, इनका कोई रिलेशन सिग्नल के लाने ले जाने में नहीं होता है, और ये ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स के दो टाइप्स कैसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर और एक मिक्स्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, है ना, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं हम, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं।
सेंस कुछ भी हो सकता है। आपने कोई चीज़ देखी, आपकी इमेज बनी, वो दिमाग तक गई। आपने कोई चीज़ सुनी, साउंड, आपके कान जो हैं आपके सेंस ऑर्गन है ना? जिसमें आपको सुनाई देता है ऑडिटरी सेंस ऑर्गन, वो सिग्नल गया। आपको कोई चीज़ आपने टच की, चाहे आपको पेन हुआ हो, चाहे आपको टेम्परेचर फ़ील हुआ हो, एनीथिंग यू फ़ील थ्रू योर स्किन, है ना? ये भी एक सेंस है। तो ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे जो भी सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। और ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन भेजता है ना? ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन भेजना है कि आपकी बॉडी को क्या रिएक्शन देना है उस स्टिमुलस के लिए, वो जो है मोटर न्यूरॉन्स करती हैं। जैसे कि आपको एक मच्छर ने काटा, आपको सेंस हुआ, ब्रेन तक सिग्नल गया, आपने फटाफट हाथ अपना जो है वो मच्छर पे मार दिया, क्योंकि ब्रेन जो है वो बता रहा है कि ये सही नहीं है, ठीक है, ये आपको हार्मफुल है, ये नहीं करना है। तो ब्रेन से सिग्नल आते हैं, तो जो ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शंस लेके आने वाली न्यूरॉन्स हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाती हैं, ठीक है। और एक होती है मिक्स्ड न्यूरॉन्स, जो एक टाइम पे सेंसरी और एक टाइम पे मोटर न्यूरॉन्स का काम करती हैं, तो उनको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स या इंटरन्यूशियल न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरे इनकी जो कैटेगरी है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उनमें कितने प्रोसेसेस निकलते हैं उसके हिसाब से। जैसे ए पोलार है, उसमें कोई पोल्स नहीं होते, यानी कि उनका एक्सॉन और इंट्रॉन नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऊपर का जो स्टार शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जो है सेल बॉडी है, और नीचे का जो लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्सॉन है। तो ये पोलराइज्ड है, इसके दो पोल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम ए पोलार की बात करें, उसमें कोई पोल्स नहीं होते, यूनिपोलार में सिर्फ एक एक्सॉन होता है, बाईपोलार में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, मल्टीपोलार में एक एक्सॉन के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और स्यूडो यूनिपोलार में क्या होता है, वो दिखते ऐसे हैं कि वो बाईपोलार है, लेकिन वो होते यूनिपोलार हैं। तो सूडो मीन्स नकली या फेक, ठीक है। अगर हम न्यूरोग्लियल की बात करें तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स का काम है न्यूट्रिशन रेगुलेटर का काम ये करता है, यानी न्यूरॉन्स का न्यूट्रिशन क्या है, उसके आयंस, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन, ये तीन आयंस जो हैं वो मेजॉरिटी में रिक्वायर्ड होते हैं न्यूरॉन्स के लिए, उनका ख्याल रखने का काम जो है वो एस्ट्रोसाइट्स करते हैं, है ना। फिर उसके बाद नर्व सेल्स के प्रोटेक्शन का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, इनका काम होता है न्यूरॉन के ऊपर माइलिन की शीथ बनाना। तीसरे होते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि ये कह लो शरीर में जैसा हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वैसे ही ये न्यूरॉन्स का पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। माइक्रोग्लियल सेल किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। एपेंडाइमल सेल्स, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो फ्लूइड होता है, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वो सिक्रीट करने में मदद करते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स ही हैं। एक होते हैं सैटेलाइट सेल्स जो सपोर्टिव होते हैं, श्वान सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम पे माइलिन शीथ बनाते हैं। मैं आपको अगर डायग्राम दिखाती हूँ तो आप देखिए डायग्राम कैसा होता है। ये देखिए, ये हैं आपके सारे न्यूरोग्लियल सेल्स, देखिए देखिए ऊपर वाले जो फर्स्ट दिख रहे हैं एपेंडाइमल सेल्स, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। दूसरे आप देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो दिख रहे हैं, ये माइलिन शीथ बनाने में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तीसरे आपको दिख रहेंगे एस्ट्रोसाइट, नीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है स्टार जैसा है, इसलिए इनका नाम एस्ट्रोसाइट्स है। ये न्यूट्रिशन रेगुलेटर का काम करते हैं, इनका इनका काम होता है न्यूरॉन के आसपास आयनिक एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना। इसके बाद माइक्रोग्लियल सेल्स देखिए, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी इन्फेक्शन करने वाले जितने भी जर्म्स होते हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये डिग्रेड करते हैं। उसके बाद श्वान सेल्स देखिए, ठीक है, ये माइलिन शीथ बनाते हैं। अब मैं बार बार माइलिन शीथ कह रही हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं न्यूरॉन का डायग्राम आपको समझाऊंगी, ठीक है। ओके, देखिए इस तरह का पूरा नर्व फाइबर होता है,
आपको ये डायग्राम देख के या स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत सारे बारीक तारों का गुच्छा, जैसा कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखने को मिलता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी इतना ज़्यादा नेटवर्क, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है जितना कि ह्यूमन बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये देखिए, इसमें आपको छोटे छोटे ये पर्पल कलर के जो राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सेल बॉडीज़ हैं और उनसे निकलने वाली प्रोसेसेस जो हैं वो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स कहलाती हैं, जो हमें एक दूसरे से पूरी कनेक्टेड हैं, है ना। आप देखोगे तो ये पूरा आपको आपस में कनेक्टेड नज़र आएगा। उसके बाद देखिए, ये है हमारे न्यूरॉन का डायग्राम, है ना। ऐसा दिखता है हमारा एक न्यूरॉन, जिसमें आपको ये गुलाबी रंग का जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ये सेल बॉडी है, जिसके अंदर आपको एक सेल का न्यूक्लियस नज़र आएगा। सेल के अंदर जो जो भी चीज़ें होती है वो सब इसमें होती है। इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इनका जो सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है और उसकी जो प्रोसेसेस निकल रही हैं बाहर, वो डेंड्राइट्स कहलाती हैं। और एक लंबी प्रोसेस जो दिख रही है आपको, जो राइट साइड में जा रही है, जिसके ऊपर पर्पल कलर के बटन्स लगे हुए हैं, ये कहलाती है एक्सॉन। और ये पर्पल कलर के जो बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं श्वान सेल्स। और ये श्वान सेल्स जो हैं, यही माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। और एंड में आपको जो इसकी प्रोसेसिंग दिख रही है, जिसमें कोई सेल बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो कहलाते हैं एक्सॉन के टर्मिनल्स। और उन टर्मिनल का जो बिल्कुल एंड पॉइंट है वो कहलाता है साइनेप्स। इसी की मदद से ये वाला न्यूरॉन अगले न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। और इसमें जो इम्पल्स क्रिएट होती है, उसका डायरेक्शन हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ ही होता है। कभी भी इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल उल्टा नहीं फ्लो करेगा, कभी भी इसमें सिग्नल एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ नहीं जाएंगे। एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ सिर्फ तब जाएंगे जब पहले न्यूरॉन का एक्सॉन होगा और दूसरे सेल का डेंड्राइट होगा। सिर्फ उसी डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि एक्सॉन से डेंड्राइट्स तक इम्पल्स जाती है, यानी कि उसके लिए दो न्यूरॉन्स चाहिए। और एक सिंगल न्यूरॉन की अगर हम बात करें, तो सिंगल न्यूरॉन में जो इम्पल्स का डायरेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ ही होता है। ये आप देखिए स्ट्रक्चर, ये है जो पर्पल कलर का ऊपर दिख रहा है, ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व फाइबर है। इस फाइबर के अंदर आप देखो बहुत सारी लेयर्स दिख रही हैं। इन लेयर्स में ब्लड वेसल्स भी निकलती हैं बहुत सारी, ठीक है। और आपको ये जो ग्रीन कलर का उसमें दिख रहा है ना, ये पेरीन्यूरियम कहलाता है, जिसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं। जो रेड कलर के आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, ये पूरे हमारे नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। और हर एक नर्व फाइबर में, है ना, एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, एक के बाद एक लगा हुआ, है ना। तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये नर्व फाइबर है और ये माइलिनेटेड है, ठीक है। और ये नर्व फाइबर जो है, इसकी जो रेड कलर की लेयर दिख रही है, ये एंडोन्यूरियम कहलाती है। इसके अंदर हमारा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठे होकर फेसिकल कहलाते हैं। ये फेसिकल जो है वो ग्रीन कलर की लेयर में लगे हुए हैं और ये ग्रीन कलर की लेयर जो है पेरीन्यूरियम कहलाती है। तो ये रेड वाली लेयर हो गई एंडोन्यूरियम, ग्रीन वाली लेयर हो गई पेरीन्यूरियम। और ऐसे बहुत सारे फेसिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर फिर उसके ऊपर एक लेयर आती है, ठीक है, वो कहलाती है एपीन्यूरियम। तो एपी, पेरी, एंडो, तो तीन लेयर्स आपको नज़र आएंगी। तो इसमें जो नर्व फाइबर आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर साथ में फेसिकल बनाते हैं और वो बहुत सारे फेसिकल्स मिलके हमारा एक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें तीनों टाइप्स की सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, मोटर भी होती है और मिक्स्ड भी होती हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया था एक सेल बॉडी,
जिसे साइटोन या पेरिकैरियन कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा उस सेल बॉडी से निकलने वाली प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो पेरिकैरियन है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और पेरी मीन्स आसपास। तो सेल बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के आसपास का स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होती है प्रोटीन्स के लिए, है ना, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं, निस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये छोटे छोटे जो रेत के दानों के बराबर दिखते हैं इनको निस्ल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, जिसमें राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। सबसे खास बात यह है कि ह्यूमन बॉडी का सेल होने के बावजूद भी इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जो कि सेल डिवीजन का खास सेल ऑर्गेनल है। और चूंकि इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। यानी कि बचपन में जो हमारे पैदा होते टाइम जितने भी हमारे न्यूरॉन्स बन गए, वही न्यूरॉन्स हमारे मरने तक चलते हैं। कोई भी नया न्यूरॉन नहीं बनता है सेल डिवीजन से। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोसेसेस की बात करें अगर हम, तो इसमें 2 टाइप की प्रोसेस है, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। सेल बॉडी के आसपास जो भी होती है डेंड्राइट्स कहलाती हैं, और ये साइटोन की तरफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती हैं, और ये बहुत सारी होती हैं। एक्सॉन एक होती है, सिंगल होती है, लेकिन उसके आगे उसके एंड पे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जिसे टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये इनका इम्पल्स जो है वो साइटोन से दूर इम्पल्स लेके जाने का है। एक साइटोन की तरफ इम्पल्स ला रही है जो डेंड्राइट्स हैं, और एक साइटोन से दूर लेकर जा रही हैं जो एक्सॉन है। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है इसके बारे में। तो आपको जो ऊपर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्टार शेप का दिख रहा है, ये कहलाती है हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी के जो ये स्टार शेप के कोने दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं डेंड्रॉन। क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉन। और ये डेंड्रॉन्स जो हैं वो आगे जाकर और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, फाइन ब्रांचिंग हो जाती है, और उन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। प्राइमरी डेंड्राइट्स, उनसे और प्रोसेसिंग निकलेगी तो सेकेंडरी, और आगे ब्रांचिंग होगी तो टर्शियरी, इस तरीके से। और इनका काम होता है इम्पल्स कलेक्ट करना, यानी हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी स्टिमुलस जो है वो जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कन्वर्ट होता है ना, तो उसे इम्पल्स कहते हैं। और ये इम्पल्स जो है फटाफट कैच करने का काम करती हैं, एंटीना की तरह काम करती हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और इसके अंदर आप ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये एस शेप के जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये न्यूरोफिब्रिल्स हैं जो पूरे एक्सॉन्स तक जाते हैं। सॉरी। और बीच में जो आपको दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। ये लार्ज होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और कई बार ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आती है ये साइटोन की स्ट्रक्चर हो गया, और इसके अंदर जो पूरा लिक्विड है, जैसे अपन सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, फिर इस सेल बॉडी से अगर हम नीचे आएँ ये वाले स्ट्रक्चर में, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है लंबा सा अंदर बीच में, ये एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन में एक्सोप्लाज्म होता है, उसके फ्लूइड को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, इसकी जो आउटर लेयर होती है ये कहलाती है एक्सोलेमा। ठीक है, और इसके आसपास आपको जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, है ना, जो डार्क कलर के मैंने बनाए हैं, ये है माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ होती क्या है? ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसमें बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है ना, और उसके आसपास पूरा कवर होता है न्यूरोलेमा का, जो कि श्वान सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं, ये है, तो ये जो है वो क्या है? ये श्वान सेल्स हैं जो एक तरह का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण ये न्यूरोलेमा बनता है। और ये जो माइलिन शीथ होती है, ये पूरी तरीके से एक जैसी नहीं बनती है, पूरे एक्सॉन पे नहीं होती, कहीं कहीं पर ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। और इसको जहाँ जहाँ पे ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ये इस तरह से, ये कहलाते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। ये देखिए, आपको नीचे भी दिखेगा नोड्स ऑफ रणवीर।
ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट होती है सिमेंटिक डिस्क भी, और कई बार यहाँ से लेटरल प्रोसेसिंग भी निकलती है, उन्हें हम कोलेटरल फाइबर्स कहते हैं, जो अक्सर मसल्स से कनेक्टेड होती हैं। जब हम एक्सॉन की एंडिंग पर आते हैं तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, और ये ब्रांचिंग जो है ये कहलाती है टीलोडेंड्रिया। ठीक है, और इसके एंड पर जो बटन जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये नॉब्स कहलाते हैं नॉब्स या साइनेप्टिक नॉब्स या टर्मिनॉक्स बटन। ठीक है, ये एक्सॉन की एंडिंग्स हैं, और जब ये न्यूरॉन के फर्स्ट न्यूरॉन के ये जो नॉब्स हैं ये अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलते हैं, तो वहाँ पर इनका जो जुड़ाव होता है वो कहलाता है साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेल्स में और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इनमें सेक्स क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, और मेल्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है है ना, और इसका जो क्रोमैटिन होता है वो बिल्कुल फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हमें बार बार ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस जो है वो खाली है, क्योंकि उसमें कभी भी वो क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं आ पाता, क्योंकि उनका कंडेंसेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि सेल को डिवाइड करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे इनके जो निस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे इसमें ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं निस्ल ग्रैन्यूल्स जिन्हें कहा जाता है, ये निस्ल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इसकी खास बात सुन लो, ये एक्सॉन में नहीं होते हैं, ये सिर्फ सेल बॉडी तक प्रेजेंट होते हैं। ये बेसोफिलिक होते हैं, है ना, और रॉड शेप के होते हैं और दिखते हैं ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह हैं, और मोटर न्यूरॉन्स में ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स में ये बिल्कुल धूल के समान होते हैं, डस्ट जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादा कोर्स किस में होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स में। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और जब कोई इसमें इंजरी हो जाती है या कोई चोट लगती है तब ये निस्ल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें सेंट्रोजोम नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें थोड़े से इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं इसकी सेल बॉडी में। उसमें मेलानिन होता है जिसके कारण डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर आता है। जो ब्रेन का जो कलर है ना, जो ब्रेन हमको कहीं पिंक और कहीं ग्रे कलर का नज़र आता है, वो ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट होता है जो कलर देता है। और इसके अलावा इसमें लिपोक्रोम प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण एक्सॉन का कलर जो है वो येलोइश ऑरेंजिश कलर का दिखता है, और ये रंग जो है ये लिपोक्रोम के कारण है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, लिपोक्रोम की क्वांटिटी बढ़ती जाती है जिसके कारण ज़्यादा कलर आने लगता है। इसके अलावा इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन के ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो ये तो जो था हमारा ये पूरा जो डायग्राम है हमारा, सॉरी दिस डायग्राम जो है ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको थोड़े से ये स्ट्रक्चर्स दिखा रही थी, ये इस तरह से इनमें कंडक्टिविटी होती है। आप देखिए ये जो चार्जेस हैं, जो सोडियम पोटेशियम है वो ऐसे अंदर बाहर होते हैं एक्सॉन से, जिसके कारण इनकी पोलराइजेशन चेंज हो जाती है, और उस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिससे मैं फिर कभी दूसरे पार्ट में बताऊंगी। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो था समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और जो लोग भी नीट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं आपके जान पहचान में, उनके साथ भी मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।